साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो का टाइटल है सन ऑफ ऑफिशियल ट्रेलर विद यू। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है सन ऑफ ऑफिशियल ट्रेलर विद यू जंबल, रुक्मणी माइका एंड चंदन सानिया। सो स्टार्ट। Time to tango. अंशिका, तुम्हारा हार्ट धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। हार्ट कैन स्टॉप एनी टाइम। इमीडिएटली ऑपरेशन करना होगा। हम ठीक तो हो जाएंगे ना? मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्यों? तुम डॉक्टर की जगह ऑपरेशन करने वाले हो? Not a bad idea. Synchronize. 3, 2, 1. Time to tango. बेबी, ध्यान से सुनो। हॉस्पिटल पर अटैक हुआ है। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। I promise. I want commandos and bomb squads here. पोस्ट 1 से बात करो स्नाइपर्स के लिए। साला हम तुमको मोगैम्बो समझ रहे थे, तुम तो रैम्बो निकले। We have an uninvited guest in the building. We'll find that bastard in that black pouch. Zubin, are you ready to kill bad guys? I was born ready, uncle. Captain, his name is Vivan Ahuja. He's an MMA trainer. विवान आहूजा के साथ कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? मुझे मौत से खेलने का बहुत शौक है ना विवान। अब मैं दिखाऊंगा मौत क्या होती है। अभी मैं शांत हूँ तो तेरे 9 लोग मारे हैं। एक बार सनक गई ना तो तेरी आजा के हमें भी दिखा दे अपनी ये सनक। जरूर। बाद में बोलना मत की वार्निंग नहीं थी। जबरदस्त शानदार ट्रेलर। सीरियसली मैं जिस सब्जेक्ट पर ये मूवी बनी हुई है, मतलब जो टॉपिक बहुत है यूनिक है। बहुत यूनिक है। और मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पता, इस तरह के टॉपिक हॉलीवुड में होते हैं। हॉलीवुड में छोटे मोटे छोटे से टॉपिक के ऊपर पूरी फिल्म बनती है। और मुझे ऐसा लगता है कि फिर एंड ये होगा कि ये अपनी वाइफ को ऑपरेट करेगा या करवाएगा, कुछ ऐसा होगा जिसमें खुद इसकी अपनी इनपुट शामिल होगी। तो वो कह तो रहा था, जब वो कह रही होती है कि आप तो इतने कॉन्फिडेंट होके बोल रहे हो जिससे आप करने वाले हो मेरा तो ऑपरेशन। इस तरह का मुझे कुछ मामला लग रहा है कि एंड ये होना है, क्योंकि ट्रेलर जो होता है वो छोटा सा होता है। ठीक। अगर उसके अंदर इन्होंने एक आपको कोई लाइन दी है तो वो पूरा सेंट्रल आइडिया होता है। बिल्कुल ऐसे। और एक्शन बहुत खूबसूरत, अच्छा, फाइट ये जो हीरो हैं ये फेमस है अपने एक्शन की वजह से, आपको बहुत पता है? ज़बरदस्त। और एक्टिंग तो ऐसी लाजवाब करते हैं कि मैं बता नहीं सकती कि मैंने जब इनकी फर्स्ट मूवी देखी थी, मैं तब से इनकी फ़ैन हूँ। इतनी अच्छा काम इन्होंने अपनी फर्स्ट मूवी में भी करा था। और एक्शन मैं ये सोचती हूँ कि एक्शन जो है ना, हीरोज़ तो बहुत सारे हैं और सबकी स्किल्स बहुत लाजवाब है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक्शन इन पे ख़त्म है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत ही मतलब है कि एक्टिव लगते हैं ये मुझे देखकर। हाँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ हमारी मूवीज़ में कुछ ऐसे हीरोज़ हैं जो मार्शल आर्ट वगैरह ये चीज़ें हाँ, वैसे भी मुझे ऐसा लगता है ऐसा इनकी कुछ स्किल्स हैं ऐसी। हाँ, जैसे हमारे अक्षय कुमार हैं। अक्षय कुमार के अंदर ये स्किल्स हैं। ब्लैक बेल्ट है वो। बिल्कुल। और ये मूवी का सब्जेक्ट बहुत आला लगा, बहुत आला। लव के साथ। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊँ, हमारे यहाँ पर अगर कोई हॉलीवुड से या कहीं से भी आइडिया लिया जाता है तो अक्सर हॉलीवुड के आइडियाज़ में टोटली एक्शन होता है। मतलब उनका जो होता है ना, लव स्टोरी तो लव स्टोरी होती है, एक्शन तो एक्शन होती है, कॉमेडी तो कॉमेडी होती है, मिक्सचर नहीं होती है ज़्यादातर। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ लव तो लाजमी है। अगर एक्शन मूवी भी है ना तो 20, 25, 30% तो वो लव के लिए ही फाइट कर रहा है।
अच्छा हॉलीवुड में ऐसा भी, हॉलीवुड में तो ऐसा भी होता है कि किसी के लिए भी फाइट कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, टर्मिनेटर 2 आप देख लें तो वो किसी के लिए भी लड़ रहा है, तो कुछ भी ऐसा होता है, इंसानों के लिए फाइट कर रहे हैं, इंसान ह्यूमन हस्तियों को बींग्स बचाने के लिए, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही है। हमारे यहाँ थोड़ा सा लव को ना, हमारी एशियाई जो कंट्री है ना, इंडिया पाकिस्तान, यहाँ पे लव जो है ना ज़िंदगी का नहीं, यहाँ पे लव जो है ना ज़िंदगी का भरपूर हिस्सा है। बेहतरीन चीज़ है, मतलब उसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। अच्छा हमारे लोग जो है ना, अच्छा हॉलीवुड की टोटल कॉपी पेस्ट कर ली जाए अगर मूवी जिसके अंदर लव हो ही ना, तो हमारे यहाँ लोग अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते। और अच्छा मूवी कौन सी पसंद करते हैं लोग, कौन सा ड्रामा पसंद करते हैं लोग जिससे अपने आप को इंसान रिलेट कर रहा हो, और हर इंसान के अंदर लव का कहीं ना कहीं होता है मामला। मुझे मूवीज़ जो पर्सनली पसंद है वो ऐसी पसंद है जिसमें थोड़ा मतलब कॉमेडी भी हो, थोड़ा लव वाला एंगल भी हो, थोड़ा सा मतलब इमोशनल भी हो, थोड़ा एक्शन भी हो, यानी कि टोटल मिक्सचर। बिल्कुल ठीक है, ऐसा वाला। अब टोटली अगर एक्शन पे चली जाएगी तो इंसान बोर हो जाता है, टोटली ड्रामेटिक हो तो जाएगी। यही मैं कह रहा हूँ हमारी सोच, लेकिन हॉलीवुड में एक्शन वाले लोग अलग, एक्शन तो टोटल एक्शन की व्यूवरशिप अलग है, हॉरर की व्यूवरशिप अलग है, लेकिन हमारे यहाँ जो भी हो कैटेगरी, जो भी जॉनर हो मूवी का, लेकिन उसके अंदर लव कहीं ना कहीं लाजमी चाहिए, मतलब लाजमी चूज लव के बगैर कुछ भी नहीं, और लव के लिए कुछ भी करेगा, सबके लिए वो सबको मार रहा है, ठीक है ना, वो भी इंसान है, उनको मार रहा है बेचारा। अच्छा मैंने देखा है जो इनके साथ फीमेल हैं जो लीड कैरेक्टर कर रही हैं इनके साथ, यानी एक्ट्रेस जो हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ऐसा वाले मूवी में नहीं देखा किसी, मैंने भी नहीं देखा, न्यू है शायद, या हो सकता है। अच्छा नेहा धोबिया काफ़ी टाइम के बाद एक दोबारा से एक एंट्री हुई इनकी, क्योंकि ये वो अच्छा एक दमदार एंट्री आपने देखा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ पे मतलब हर जगह हीरो हीरोइन की एक एज होती है, वो हीरो आती है, हीरोइन आती है, सही एग्जैक्टली, कब तक अच्छा फिर एज काफ़ी हो चुकी होती है लेकिन तब भी हीरो आ रहा होता है या हीरोइन आ रही होती है, फिर एक वक्त ऐसा आता है थोड़ा सा गैप आ जाता है जब उनको उस तरह के रोल मिल नहीं रहे होते, उनकी एज के हिसाब से रोल निकल नहीं रहे होते, हीरोइन भी होती है एज हो चुकी होती है, तो कुछ उनको स्टोरी ऐसी मिल जाती है मैरिड कपल वाली, कुछ अरसे तक मिल लेंगी, कुछ ऐसी होंगी कि काफ़ी अरसे तक शादी नहीं हुई, कुछ ऐसी मिलेंगी स्टोरी, कब तक, और एज साथ साथ बढ़ी जा रही है, फिर एक वक्त आता है गायब हो जाते हैं ये लोग, एक बीच का एक थोड़ा सा पीरियड आता है, फिर वो अपने आप को मान चुके होते हैं कि अब हम वो नहीं रहे। औरत या मर्द बहुत मुश्किल से अपने आप को मानता है कि अब मैं जवान नहीं रहा, एक साइकोलॉजी है, बहुत मुश्किल से, बहुत एज हो भी जाती है ना, हंस रहे हैं हम, तो बहुत एज हो जाती है, लेकिन बहुत मैं रिलेट कर पा रही हूँ आपको इस बात से। तो दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे मेरी बात को, तो फिर एक वक्त आता है कि वो जो गैप होता है उसके बाद मुश्किल से मानता है कि उसकी एज हो गई, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे फिर उसके बाद एक दूसरा जो टर्न आता है ना हमारे एक्टर्स का, वो फिर नए लुक में आता है, नए करेक्टर्स में आता है। अच्छा तो फिर शाहरुख खान, अक्षय कुमार, इनका ये भी तो बहुत देखें, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, अभी शाहरुख खान को कॉलेज बॉय की मूवी नहीं मिलेंगी, नहीं करने को तो वो कर ही लेते हैं, नहीं मिलेंगी, नहीं होती हैं ऐसी, आप इस वक्त देख लें, कर लेते हैं वो, मतलब गेटअप के साथ थोड़ा लुक बनाकर, कब तक हाँ थोड़ा बहुत कर देते हैं, कब तक है ना। एक वक्त आता है कि लोग उसमें हजम नहीं कर पा रहे होते हैं। अच्छा फैन मूवी में आपने देखा उनका गेटअप कैसे करा? आपने वो देखा, कितना यंगर दिखाया, लेकिन उसमें आप ये देखें कि दो शाहरुख दिखाए, एक सेलिब्रिटी बहुत यंगर, बहुत मेहनत, बहुत गेटअप, और बहुत ही एक वीडियो में देखा था बाकायदा उनकी मतलब स्किन के ऊपर पूरी चीज़ें वगैरह, मतलब बाकायदा उनकी स्किन को उनको भर के, मतलब बहुत मेहनत हुई। तो कहने का मतलब ये है कि फिर नए लुक में आते हैं। इसकी मिसाल एक और आपको दूँ, लारा दत्ता, एकदम लारा दत्ता हीरोइन आती थी। अच्छा हमने वो एक मूवी देखी थी, तो लारा दत्ता गायब हो गई, फिर वो कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे क्योंकि अब वो हीरोइन नहीं रही, लेकिन हीरोइन की एज खत्म होती है, वो हीरोइन दिखती नहीं है, गायब हो जाती है। फिर काफ़ी अर्से बाद, अच्छा, ये आप नेहा धूपिया की बात पे कह रहे थे, ये भी यही एज हो गई है इनकी कि अब ये हमें इस तरह के कैरेक्टर्स को, मैंने देखा है जब भी नेहा धूपिया को मैंने किसी भी कैरेक्टर में देखा है बोल्ड कैरेक्टर्स करती है, बिल्कुल ठीक है, कुछ लवी डवी टाइप के मैंने कैरेक्टर्स करते हुए नहीं देखा, लेकिन अपने वक्त की बहुत एक सुपर डुपर, बिल्कुल। तो इस मूवी से ये लग रहा है कि इसकी जो व्यूवरशिप होगी या इसको पसंद करने वाली यंग जनरेशन होगी, और लव स्टोरी भी, एक्शन भी, तो इस वजह से एक अच्छी खासी तादाद जो है इनको देखने वाली है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।